हाय फ्रेंड, बीएससी मुकेश फ्री चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3.1 के 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए अब देखिए, दो चीज़ का दिया हुआ है। देखिए 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर, दोनों का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। तो 160 रुपया है। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है उसमें क्या किया जाता है, माना जाता है। अब सेब का हमको कितना होगा, अंगूर का कितना होगा, ये तो देखना होगा ना। तो इसलिए इसमें मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है, माना कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना हुआ, 100 रुपया, और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। अब बीजगणितीय निरूपण, तो क्या करेंगे, दो सेब को क्या माने हैं, सेब को हम x माने हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और अंगूर को y माने हैं तो प्लस y बराबर 160, इस समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह 4 kg सेब है तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 kg अंगूर है तो प्लस 2y हो जाएगा बराबर 300। इस समीकरण 2 हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। ग्राफीय निरूपण, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ग्राफीय निरूपण समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160। तो इसको इधर करेंगे, वो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ प्लस में रहता है, वो बराबर के जब इस पर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो देखिए अब हम x में 40 लिए हैं, 40 लेंगे तो 40 दूनी 80 होता है। जब 80 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 बचेगा। उसी तरह 50, x को 50 मानेंगे, x बराबर 50 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एगो जीरो बैठाएंगे 100 तो 60 बचेगा। ठीक है। उसी तरह 60 लेंगे, x का मान 60 लेते हैं तो यहाँ पे x है, वहाँ पे 60 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 आ गया तो 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। चलिए अब समीकरण 2 से, देखते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन होने वाला है, दोनों में 2 शामिल है। तो हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ये तो कॉमन ले लिए तो सिर्फ y बच जाएगा बराबर 300 हो जाएगा। तो इधर जो गुना में रहता है वो इधर आता है तो बाटा में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, 2x प्लस वाई बराबर इधर 2 जो है वो बटा में आ गया तो इसको कटा देंगे, 150 मरतबे कट जाएगा। तो 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर 150 इधर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x बराबर 40 रखते हैं तो 40 दूनी 80 आया तो 80 150 में से 80 घटाएंगे तो 70 बचेगा, तो 70 आ गया। फिर 50 रखते हैं यहाँ पे तो 5 दूनी 10, जीरो बैठा देंगे 100 है। तो 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा, तो 50 यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर 60 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 120 हो गया। 120 में से अगर हम 150 में से अगर 120 घटाते हैं तो 30 बचेगा। तो इस तरह मेरा सॉल्व हुआ। अब ग्राफ देखते हैं इसका, ग्राफ में किस तरह बनेगा। आप लोग ग्राफ के कॉपी खरीद के उसमें बनाइएगा, स्पष्ट बनेगा और सही बनेगा। ये तो हम कॉपी में बना दिए हैं, उतना स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को बना दिए हैं ताकि आप ग्राफ में बनाइएगा तो अच्छा से थी होगा। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इसमें तो माइनस किसी में भी नहीं है, देख लीजिए माइनस किसी में नहीं है। तो हमको माइनस की तरफ आने से कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसलिए इसको हम कम लिए हैं। क्योंकि हमको माइनस से ज़रूरी नहीं है, हमको जो भी है प्लस से ज़रूरी है। तो हम प्लस को कहाँ तक ले, 70 तक ले लिए हैं। लेकिन हमको लेना था 80 तक ले, 70 तक ले लिए हैं। फिर भी इसको हम 80 मान लिए हैं, यहाँ तक ले 80 आएगा ना तो इसको हम 80 ले लिए हैं। देखिए अब क्या करना है हमको, फर्स्ट वाला में x 40 है और y 80 है।
तो यहाँ पे हम आएंगे एक्स के तरफ क्या है 40 है और वाई के तरफ 80 है। तो देखिए यहाँ से जाएगा और इसको हम 80 माने हैं तो 80 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मिल गया, तो इसलिए लिखने 40 और 80 इस तरह लिखना पड़ता है। इस तरह लिखने से ही पता चलेगा कि हमारा जो एक केंद्र बिंदु है ये 40 और 80 पर है। चलिए अब दूसरी का ले लेते हैं। एगो तो हो गया और दूसरी का है कितना 50 और 60 है। इसको भी देख लेते हैं। 60 एक्स है और 40 वाई है। चलिए दोनों देख लेते हैं एक बार में। तो मेरा 50 था एक्स वाला रेखा है तो 50 मेरा एक्स था और वाई कितना था 60 था। तो देखिए 60 पर काटेंगे, 60 यहाँ पे है कट गया यहाँ पे और ये 50 यहाँ पे आ जा रहा है। ऐसे ही थोड़ा गलती हो गया है। देखिए ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। अगर पूरा 50 पर अगर मिलाते तो ये यहाँ पे मिलता। तो इसलिए इसमें नहीं पता चलता है। अगर वहीं ग्राफ की कॉपी रहता तो उसमें स्पष्ट दिखता है, उसमें लाइनिंग रहता है, उस लाइनिंग पे हम क्या करेंगे बिंदु दे देंगे। तो ग्राफ में बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा। तो ये कट गया। अब उसके बाद में देखना है क्या, अब 60 एक्स है तो 60 एक्स मेरा और 40 जो है वाई है। तो देखिए यहाँ पे वाई है 40 और ये देखिए यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, कट गया। कटने के बाद में इसका हम जो बिंदु है बिंदु का नाम लिखते कितना पर कटा है तो 40 पर और 60 पे कटा है। ये 50 पे 60 पे कटा है। ये हो गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का बनाएंगे। समीकरण 1 का बना लिए हैं, अब समीकरण जो 2 है अब इसको बनाएंगे। तो ये भी 40 है एक्स में और 70 है। 50 50 60 30 है। एक ही बार देख लेते हैं, बना देंगे। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, 40 एक्स है ठीक है, 40 एक्स है और 70 है। तो यहाँ से 40 हो जा रहा है, यहाँ पे आ गया और ये 70 यहाँ पे आ गया। इसका हम नाम दे दिए 40 और 70 इसका नाम दे दिए। इस बिंदु का नाम 40 70 हो जाएगा। 40 70 पर कटा हुआ है। अब देखिए अब 50 दोनों पर 50 है तो 50 यहाँ से जाएगा, एक्स से भी जाएगा और वाई से भी 50 आएगा। तो इसका हो गया इस बिंदु का 50 50 हो जाएगा ठीक है। अब उसी तरह देखेंगे, अब उसी तरह एक्स में जो है वो 60 है तो एक्स का जो है 60 यहाँ पे जाएंगे, आ गया। आई 30 है यहाँ पे मिल गया तो इसका नाम दे दिए 60 30 दे दिए। तो देखिए इस समीकरण 1 का भी यहाँ पे लिख दिए हैं। आसपास चीज़ को पता चल रहा है कि चलो इस समीकरण 1 का है, जो रेखा जो खींचे समीकरण 1 का है और इस समीकरण ही 2 है। तो ये जो रेखा है वो समीकरण 2 का है। तो इस तरह लिखिएगा तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ ये रेखा किस समीकरण का है, ये रेखा किस समीकरण का है, ये बिंदु कितना है, ये बिंदु कितना है। तो इस तरह पूरा लिखा जाता है। इस तरह लिखिएगा, इस तरह बनाइएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। 5 ना भी मिलेगा तो 4.5 नंबर किसी तरह मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट जरूर करें और इसी तरह मेरा वीडियो देखकर अपना नोट्स बनाएं। यही नोट्स आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। थैंक यू।